चलो जी, अब आए क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है इन फिगर 9.24, फिगर 9.24 ये वाली फिगर है। ओके, इन फिगर 9.24 पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल पी क्यू आर कितना है जी? 100 डिग्री। वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। पी क्यू और आर क्या है जी? पॉइंट्स हैं जी सर्कल पे, जिसका सेंटर ओ है, विद सेंटर ओ। तो कह रहा है फाइंड एंगल ओ पी आर। ओ पी आर इतना एंगल फाइंड करने को बोल रहा है। ओके, कहानी क्लियर हुई? सिर्फ इतना एंगल फाइंड करने को बोल रहा है। ओके जी, चलो करते हैं इसको फाइंड। अच्छा, एक बात ध्यान दो, मैं पी आर देख रहा हूं, ये वाली आर्क देख रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम कंसिडरिंग दिस आर्क। क्या ये एक मेजर आर्क नहीं नजर आ रही? और इस मेजर आर्क ने एंगल, सेंटर में एंगल बनाया है पी ओ आर, है ना। अब थ्योरम 9.7 के थर्ड पार्ट पे आओ, देखो वहां पे भी तो डायग्राम ऐसा था कि पी ओ, है ना, क्यू ऐसे था, पी ओ क्यू था वहां पे, ये एंगल बन रहा था जी, है ना। ये मेजर आर्क थी, वहां पे ये क्या थी? मेजर आर्क थी। यहाँ पे भी ये किसका काम कर रही है? देखो मेजर आर्क का काम कर रही है। कैसे कैसे मेजर आर्क है? देखो ये वाला जो एंगल है, ये अगर अगर ये ऐसे होता, स्ट्रेट होती लाइन, तो इतना एंगल तो 180 डिग्री होता। पर क्योंकि ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो गया है, इसीलिए अब ये रिफ्लेक्स एंगल बन गया, है ना। 180 डिग्री से ज्यादा हो गया ये एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो अब ये ना तो ये सेमी सर्कल है, ना ही ये माइनर आर्क है। अब ये क्या है जी? ये मेजर आर्क है। ओके, चलो इतनी कहानी हमें क्लियर होनी चाहिए। अब अगर इसने सेंटर में, इस मेजर आर्क ने सेंटर में इतना एंगल बनाया है ना, और ये हो गया जी अब रिमेनिंग पार्ट। ये क्या हो गया जी? रिमेनिंग पार्ट। ओके, इस इस मेजर आर्क ने, है ना, या मैं बोलूं इस मेजर आर्क ने क्या बनाया था जी? इतना एंगल बनाया था, राइट, सेंटर पे। और रिमेनिंग पार्ट के किसी पॉइंट के ऊपर उसने एंगल बनाया 100। उसने एंगल बनाया क्या जी? 100। याद करो वहां पे एंगल पी ए क्यू होता था थ्योरम में, है ना। और इसका अगर मैं डबल कर दूं, इस एंगल का डबल कर दूं, तो ये वाला एंगल आ जाना चाहिए था। याद करो, ऐसे था ना, है ना। तो सेम चीज यहां पे भी है। बस कहानी क्लियर। एक बार मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूं। आई एम कंसिडरिंग मेजर आर्क पी आर, ये वाला, है ना, ये वाली मेजर आर्क कंसिडर करो। इस यहां पे कोई पॉइंट बोल देता हूं बी। ओके, तो आई एम कंसिडरिंग आर्क पी बी आर, और वो सेंटर पे एक एंगल बना रही है पी ओ आर। ओके, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर बना रही है वो, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, है ना। अच्छा, ये एंगल अगर बोलूंगा तो ये पी ओ आर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए जी? पी ओ आर हो जाना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये रिफ्लेक्स एंगल है पी ओ आर, इफ इस एंगल को मैं पी ओ आर बोलूंगा, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर बोलूंगा, तो इतने एंगल को सिंपल क्या बोलूंगा? एंगल पी ओ आर बोलूंगा। ओके, इतनी कहानी आपको लाइन एंड एंगल वाले चैप्टर में क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, यानी कि ये वाला एंगल जो किसने बनाया है? आर्क पी बी आर ने बनाया है, ठीक है ना। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाना चाहिए जी? डबल हो जाना चाहिए। किस एंगल के? उस एंगल के डबल हो जाना चाहिए जो रिमेनिंग पार्ट पे अगर मैं कोई पॉइंट लूं
और उस पॉइंट पे है ना अगर मैं कोई एंगल बनाऊं तो उस एंगल के डबल हो जाना चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे आ रहा है, और वहां पे सेम आर्क है ना, सेम आर्क पी बी आर जो आर्क है, एक तो उसने सेंटर पे एंगल बनाया था रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, और उसने रिमेनिंग पार्ट में एंगल बनाया है पी क्यू आर। तो उसका अगर मैं डबल करूंगा तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर आ जाना चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर किया तो आया एंगल पी ओ आर, दैट इज 200 डिग्री। ये आया जी रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। ओके जी, दिस एंगल इज कमिंग इक्वल्स टू 200 डिग्री। अब आए जी आगे, अब आए जी हम आगे। तो इतना एंगल हो गया जी 200 डिग्री, है ना। तो ये तो है ये वाला एंगल था रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। अब मैं निकालने जा रहा हूं एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर निकालने जा रहा हूं। तो एंगल सिंपल एंगल पी ओ आर क्या हो जाना चाहिए जी, 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर होना चाहिए जी, है ना। और ये क्या आएगा जी, एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री इक्वल्स टू 160 डिग्री होगा। इतनी कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो अब ध्यान से देखो, इतना एंगल आया जी 160 डिग्री, राइट। ये O है, ये R है, ये P है, और उसने मेरे को ये एंगल फाइंड आउट करने को बोला। अच्छा, OP और OR तो रेडियस है जी, OP और OR तो रेडियस का काम कर रहे हैं, यानी कि सिंस OP इक्वल्स टू OR, कारण क्या दोगे, रेडियई। सिंस OP OR के बराबर है तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि ये भी अगर एंगल x है तो ये भी x होना चाहिए, राइट। सिंस OP इज इक्वल्स टू OR, देयरफॉर एंगल OPR शुड बी इक्वल्स टू एंगल ORP इक्वल्स टू x, ये होना चाहिए। कारण एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स angles opposite to equal sides of triangle are also equal, ये होना चाहिए जी, ये कहानी क्लियर होनी चाहिए। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। देखो जी, इन ट्रायंगल OPR x plus 160 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये होना चाहिए जी, है ना। कारण क्या देंगे यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब 2x इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए जी, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री हो जाना चाहिए। 2x इक्वल्स टू हो जाना चाहिए जी 20 डिग्री, x आना चाहिए जी 10 डिग्री। और ध्यान से देखो, मुझे सिर्फ ये x ही पता लगाना था, मुझे सिर्फ एंगल OPR का पता लगाना था, और वो मैंने पता लगा लिया, राइट। बस फाइनली मैं क्या लिखूंगा, एंगल OPR इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 10 डिग्री। दिस इज द आंसर, सिंपल, राइट। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो जी, आए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम, ठीक है। आई होप इससे पहले के सारे क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे होंगे, कुछ भी खास नहीं है इस एक्सरसाइज में, इतना बस थ्योरम्स का जोर ज्यादा था, थ्योरम्स करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी जी। उसके बाद तो ये एक्सरसाइज मक्खन मलाई की तरह लगती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है इन फिगर 9.25, ये रही जी फिगर 9.25, ओके। इस फिगर में क्या कह रहा है, एंगल ABC इज 69 डिग्री,
ए बी सी, ये एंगल, ये पूरा एंगल, ये वाला, ओके, ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना है जी, 69 डिग्री है। दिस एंगल इज 69 डिग्री, ध्यान रखना, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज 69 डिग्री। और एंगल ए सी बी है जी 31 डिग्री, ए सी बी कितना है जी, 31 डिग्री है। सिर्फ इतना एंगल 31 डिग्री है, ये वाला एंगल, और इतना एंगल है 69 डिग्री, ओके। अच्छा, तो फाइंड करने को कह रहा है, फाइंड करने को कह रहा है एंगल बी डी सी, ये एंगल फाइंड करने को वो बोल रहा है, यही एंगल बी डी सी, यही प्रूफ फाइंड करने को वो बोल रहा है, ओके। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसी ट्रायंगल में एंगल एबीसी है जो 69 डिग्री है, इसी ट्रायंगल में एंगल एसीबी है जो 31 डिग्री है, और इसी ट्रायंगल में ये एंगल है बीएसी जो हम फाइंड कर सकते हैं किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो सॉल्यूशन पे आए, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कारण दिया हमने, एंगल ए बी सी है जी 69 डिग्री, एंगल बी ए सी हमने फाइंड करना है, एंगल ए सी बी आ गया जी 31 डिग्री, तो एंगल बी ए सी प्लस 70 प्लस 30 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल बी ए सी आया जी कितना, 80 डिग्री, ये एंगल आ गया है जी 80 डिग्री। अब ध्यान दो, बी सी है ना, ये है बी सी, ये बी से एक लाइन जा रही है ए को, और सी से एक लाइन जा रही है ए को, और ये एक एंगल बन गया बी ए सी, और बी से ही एक लाइन जा रही है डी को, और सी से ही एक लाइन जा रही है डी को, और ये एंगल बन गया बी डी सी, और ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, है ना, इस ऊपर वाली सेगमेंट में लाई कर रहे हैं ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, क्यों जी। तो मैं आगे क्या लिखूंगा, मैं आगे लिखूंगा एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बस इतना ही फाइंड करना था, दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, सो सिंपल। चलो जी, अगले क्वेश्चन में आते हैं, 5th क्वेश्चन में आते हैं।